हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम है तुषार एंड आज हम बात करने वाले हैं रुल्का इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो ये कंपनी बेसिकली मई 2013 में स्थापित हुई थी एंड ये एक इलेक्ट्रिकल एंड फायर फाइटिंग सॉल्यूशंस कंपनी है एंड ये कंपनी काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिनमें से अगर मैं कुछ का नाम लूं तो वो है इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रिकल पैनल्स, सोलर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, टर्नकी इलेक्ट्रिकल वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिक कमर्शियल इंडस्ट्रियल सर्विसेज, मेंटेनेंस सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग एंड डेटा एंड वॉइस केबलिंग इंस्टॉलेशन। तो गाइस ये तो था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू। बाकी और भी इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में यहाँ पे दी हुई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। देन हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे। देन हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखेंगे एंड उसके बाद हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देखेंगे एंड लास्टली हम अपना ओवरऑल एनालिसिस करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप करे। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 16th ऑफ मई। देन इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 21st ऑफ मई। देन इस आईपीओ की बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है 22nd ऑफ मई। देन इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट है 23rd ऑफ मई। देन क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है 23rd ऑफ मई। देन इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 24th ऑफ मई। देन हम इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो वो रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर की। देन प्राइस बैंड रखा गया है 223 रुपीज से लेकर के 235 रुपीज पर शेयर तक का। देन इस आईपीओ के एक लॉट में 600 शेयर्स रखे गए हैं एंड इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 26.40 करोड़ का, जिसमें से 19.80 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड बाकी के 6.60 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल से ज्यादा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके इशू टाइप की बात करें तो ये एक बुक बिल्ड इशू टाइप का आईपीओ है एंड इसकी लिस्टिंग होगी एनएससी एसएमई के प्लेटफॉर्म पे। देन हम शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करें तो वो रखी गई है 34,16,000 की। देन शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू रखी गई है 42,58,400 की। देन हम जान लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 600 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 1,41,000 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 1200 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 2,82,000 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन हम जान लेते हैं कि कौन सी इन्वेस्टर कैटेगरी को कितने शेयर्स ऑफर करे गए हैं। तो सबसे पहले एंकर इन्वेस्टर्स को 3,19,200 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 28.42%। देन मार्केट मेकर्स को 56,400 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 5.02%। देन क्यूआईबीस को 2,13,600 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 19.02%। देन एनआईआई एचएनआईस को 1,60,200 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 14.26%। देन रिटेलर्स को 3,73,800 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 33.28%। देन हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के आने से पहले रहेगी 86.28% की, आईपीओ के आने के बाद हो जाएगी 69.22% की। तो प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के आने के बाद बहुत ज्यादा कम नहीं हो रही है, ज्यादातर हिस्सा प्रमोटर्स के पास ही रहेगा बाद में भी। देन हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एसेट्स की बात करें तो उसमें हमें बहुत ही अच्छी और कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी हमें सेम बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें भी हमें काफी शानदार और कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम नेटवर्थ की बात करें तो उसमें भी हमें सेम बहुत ही शानदार प्लस कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस भी काफी अच्छी स्पीड से ग्रो हो रहा है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम टोटल बोरोइंग को देखें तो उसमें भी हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इसके केपीआईज यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आरओई है 61.25% का, आरओसीई है
33.67% का, डेट ऑन इक्विटी रेशियो है 2.16 का, देन रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 43.85% का, प्राइस ऑन बुक वैल्यू है 6.22 का, देन पैट मार्जिन परसेंटेज है 8.68 का, देन ईपीएस प्री आईपीओ को हम देखें तो वो है 8.21 का, पोस्ट आईपीओ ही हो जाएगा 14.49 का, देन पीई प्री आईपीओ को हम देखें तो वो है 28.62 का, देन पोस्ट आईपीओ ही हो जाएगा 16.21 का। तो आरओई, आरओसीई एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ तीनों ही 15 और 20 से बहुत ही ऊपर है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। देन डेट ऑन इक्विटी रेशियो भी 1 से बहुत ही ऊपर है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देन प्राइस ऑन बुक वैल्यू ठीक है एंड पैट मार्जिन परसेंटेज भी ठीक है। तो ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देख लेते हैं। तो फर्स्टली जीएमपी डे बाय डे बढ़ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन आज एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज डेट है 16 मई एंड इस आईपीओ का जीएमपी करंटली चल रहा है 200 रुपीज का। एंड इस जीएमपी के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 435 रुपीज का, यानी कि आपको इस आईपीओ में 85.11% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस हैं एज ऑफ नाउ। तो ओवरऑल इस आईपीओ का जीएमपी फिलहाल थोड़ा कम चल रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन अब हम अपना ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस आईपीओ का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल से ज्यादा है। देन प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ के आने के बाद ज्यादा कम नहीं हो रही है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन इस कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके ओवरऑल जीएमपी की बात करें तो जीएमपी फिलहाल थोड़ा कम चल रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड हमारा क्राइटेरिया किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का यही रहता है कि अगर उस आईपीओ के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक हैं या फिर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है एंड उस आईपीओ का जीएमपी 100% या फिर उससे ऊपर चल रहा है, तभी हम उस आईपीओ में रिस्क फ्री होकर के अप्लाई करते हैं। एंड इस आईपीओ का जीएमपी फिलहाल 80 to 90% के बीच में चल रहा है, यानी कि इस आईपीओ में एज ऑफ नाउ 10 to 20% के अराउंड का रिस्क है। एंड इसके फाइनेंशियल्स भी मुझे काफी पसंद आए हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मेरा डिसीजन इस आईपीओ को लेकर के यही बन रहा है कि मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई कर रहा हूं। एंड ये मेरा डिसीजन अभी की सिचुएशंस को देखते हुए है, लेकिन जीएमपी डेली बेसिस पे इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है। एंड इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 21 मई। तो हो सकता है कि इस आईपीओ का जीएमपी 21 मई तक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए या फिर बहुत ही ज्यादा घट जाए। तो अगर ऐसा होता है एंड हम अपने डिसीजन में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो मैं आपको वीडियो के थ्रू या फिर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट कर दूंगा। एंड जो डिसीजन मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वो मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है, मैं आपको कोई सलाह या टिप नहीं दे रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, खुद भी एनालिसिस करें इस आईपीओ के बारे में एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड ऐसी ही आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।